अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। ठीक है, आज मैं आपको करवाऊंगी बच्चों अदब की अहमियत। जो आपका सबक है अदब की अहमियत, उसके मैं आपको जो मशकी सवालात है ना, जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास अगली जो वीडियोस हैं आपके सबक के हवाले से, लेक्चर्स के हवाले से, वो आपके पास बर वक्त पहुंच जाएं। तो शुरू करते हैं। इसके हम मशकी सवालात कर रहे हैं। पहला सवाल है, सबक अदब की अहमियत के मुताबिक दर्ज झेल सवालात मुख्तसर जवाब लिखें। ये जवाब ने मुख्तसर लिखने हैं। पहला सवाल है, गैर अदबी तहरीरें कौन सी होती हैं? गैर अदबी तहरीरें कौन सी होती हैं? साइंसी, जगराफियाई, नफ्सियाती, मुआशरती तहरीरें, अखबारी तहरीरें और सहाफ़ती कालम गैर अदबी तहरीरों में शुमार किए जाते हैं। ये गैर अदबी होते हैं। ठीक है, इनमें अदब का कोई अमल दखल नहीं होता। जैसे उर्दू एक ज़बान है, उर्दू एक अदब है। ठीक है, अदब है, हम इसमें अदब पढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अदबी तहरीरें कौन सी होती हैं? अब हम यहाँ इस सवाल में देखेंगे कि अदबी तहरीरें कौन सी होती हैं। ठीक है, वो तो हमने गैर अदबी तहरीरें देख ली। तो ऐसी तहरीरें जिनमें हकाइक के साथ साथ जज्बात और एहसासात का बाहमी मिलाप हो, अदबी तहरीरें कहलाती हैं। मसलन शायरी में नज़्म, गज़ल हो गई, कसीदा, मरसिया और रुबाई वगैरह। जबकि नसर में अफसाना, कहानी, नावल, ड्रामा, मजमून, आबिदी और सफ़रनामा वगैरह शामिल हैं। ये अदबी तहरीरें हैं जो लिखी जाती हैं जज्बात व एहसासात, बाहमी मिलाप और इंसानी हमदर्दी के तौर पर, और मुख्तलिफ मतलब इखलाक को परवान चढ़ाने के लिए इस तरह की अदबी तहरीरें लिखी जाती हैं। उर्दू इंसाइक्लोपीडिया दायरा मारिफ़े इस्लामिया में अदब की क्या तारीफ की गई है? ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया है दायरा मारिफ़े इस्लामिया, उसमें अदब की तारीफ इस तरह की गई है कि अपने कदीम तरीन मफहूम में इसे सुन्नत का मुतरादिफ समझा जाता है, यानी आदत, मौरूसी, मयार, तर्ज अमल, दस्तूर जो इंसान अपने अब्बा अजदाद और ऐसे बुजुर्गों से हासिल करता है जिन्हें काबिल तकलीद समझा जाता है। मतलब ऐसी बातें, ऐसी आदतें होती हैं मौरूसी, जो नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं। तर्ज अमल का तरीका होता है, जो आदत होती हैं, मतलब उसको सुन्नत का ही दर्जा मुतरादिफ समझा जाता है कि उस पर अमल करना ज़रूरी है। उसको जो है आप अदब की जो है तारीफ में आप समझें कि उन पर अमल करना जो है लाजमी समझा जाता है। उनकी पैरवी करना, काबिल तकलीद समझना, पैरवी करना उनको उस पर लाजिम होता है। ठीक है, अदब का मुतालिया हमें किन चीज़ों में फ़र्क करना सिखाता है? अदब का मुतालिया हमें खैर और शर में फ़र्क करना सिखाता है। खैर और शर, खैर मतलब भलाई, शर बुराई, उसमें हम फ़र्क करना सीखते हैं। नेक और बद के फ़र्क को वाज़ह करना होता है। ठीक है, नेक और बद क्या है, अमाल क्या है, उसमें फ़र्क करना वाज़ह करता है, और हमारे मुआशरे की अच्छी और बुरी इक़दार को रखने में मदद देता है। और हमारे मुआशरे में अच्छी और बुरी इक़दार जो है, जो अच्छी कदरें हैं, जो बुरी कदरें हैं, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, उसको परखने की, उसको तमीज़ करने की जो है वो हमें अदब सिखाता है। ठीक है, बनु उमैया के दौर में अदब का लफ्ज़ किन मायनी में राइज हुआ? बनु उमैया के दौर में अदब का लफ्ज़ शायरी और इल्मी और अदबी तहरीरों के लिए जो है राइज हुआ। बनु उमैया के दौर में अदब का लफ्ज़ शायरी और इल्मी और अदबी जो तहरीरें थी उसके लिए इस्तेमाल होता था। सबक अदब की जो अहमियत है उसके लिहाज से अदब लफ्ज़ है, मतलब ये हमने दुरुस्त जवाबात लगाने हैं। जो 4 जवाबात हैं उसमें से जो दुरुस्त है उस पर हमने ये टिक करना है, गुड का जो है टिक करना है। पहला है, अदब लफ्ज़ है उर्दू ज़बान का, फ़ारसी ज़बान का, अरबी का, तुर्की का। ये लफ्ज़ है अरबी ज़बान का, तो इस पे हमने टिक कर दिया। ठीक है, दायरा मारिफ़े इस्लामिया किताब है। दायरा मारिफ़े इस्लामिया किताब है किस चीज़ की? सवाने उमरी, नावल, ड्रामा, इंसाइक्लोपीडिया। ये है इंसाइक्लोपीडिया, भी आपने पढ़ा है। हर लिखी हुई चीज़ को कहते हैं नसर, मतन, मजमून, शायरी। मतन, कुछ भी लिखा हुआ हो तो हम उसको कहेंगे कि ये मतन लिखा हुआ है।
लफ्ज़ अदब जो है इल्म के तौर पर बढ़ता जाने लगा। पहली सदी हिजरी में, दूसरी में, तीसरी में और ज़माना जाहिलियत में। ये पहली सदी हिजरी में जो है अदब का जो लफ्ज़ है अदब इल्म के तौर पर जाने लगा कि अदब भी एक इल्म का दर्जा रखता है। ठीक है, अदब बुनियादी तौर पर फराहम करता है रंजो गम, आसूदगी और खुशी, पशेमानी और मलाल, मालो दौलत। आसूदगी और खुशी, अदब जो है हमें आसूदगी और खुशी देता है, ज़िंदगी गुजारने की तमीज़ देता है, ज़िंदगी गुजारने के आदाब सिखाता है। ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के आदाब से आशना करता है। साइंसी इल्म, नई नई ईजादात, अदब या मशीनें। ज़ाहिरी बात है अदब जो है हमें जो है ज़िंदगी के आदाब से आशना करता है। ठीक है, ये हो गए। इसके आगे हमने करने हैं जी अल्फाज मायनी। ठीक है, इनके ये जो लफ्ज़ हैं इसके आप करेंगे अल्फाज मायनी। इसके अल्फाज मायनी मैं आपको समझा देती हूँ। ये लफ्ज़ है मारिफ, सुन्नत, अबूर, तकरीम, आसूदगी। ठीक है, पहला लफ्ज़ है मारिफ। मारिफ है मार्फत, जमा। मार्फत जो लफ्ज़ है उसकी अगर हम जमा बनाएं मारिफ मार्फत। ठीक है, जमा पहचान, इज्जत। मारिफ की जमा है मार्फत। ठीक है, और इसका मतलब है जमा पहचान इज्जत। ठीक है, तकरीम कहते हैं भाई उसकी इज्जत करो, तकरीम उसकी इज्जत करो या तकरीम करो। अगर तकरीम कहेंगे तो उसका भी मतलब होगा इज्जत करो। इर्तका कहते हैं इर्तका का दौर है, मतलब तरक्की का दौर है, तरक्की। सुन्नत तरीका, आसूदगी आराम और सुकून, रूगर्दानी इनकार करना, अमल ना करना, अबूर करना पार करना। जैसे हम कहते हैं कि उसने दरिया अबूर कर लिया, मतलब पार कर लिया। इस्लाह दुरुस्ती, किसी की इस्लाह करना या अपनी इस्लाह करना, इसका मतलब है अपनी दुरुस्ती करना। ठीक है, अब ये जो है इनकी हमने करनी है जमा। ये जो लफ्ज़ हैं इनकी हमने इनके अल्फाज की जो है जमा बनानी है। मफहूम, इल्म, मतन, एहसास, जज्बा। ठीक है, ये पहला लफ्ज़ है पहला लफ्ज़ हो गया मफहूम। मफहूम जो है वाहिद है, इसको है अगर हम ज़्यादा मिलें तो वो होगा मफाहिम। इल्म, अलूम, मतन, अमतान, एहसास, एहसासात, जज्बा, जज्बात, दूर, अदवार, दौर, दौर मतलब एक दौर है तो वो हो गया अदवार, ढेर सारे दौर। ठीक है, जो गुजर चुके। ठीक है, शय, इशिया, कोई चीज़ एक है अगर ज़्यादा मिले तो उसको कहेंगे इशिया। ठीक है, कदर, इकदार, सिफ्त, सिफात। ठीक है, अब ये जो अगले हैं इनमें ये तराकीब हैं, इनको जुमलों में हमने जो है इस्तेमाल करना है। ठीक है, शाइस्तगी, तमीज़, अदब, हैरत अंगेज, अबावदा, ये सारे लफ्ज़ हैं, इनको हमने तरकीब के साथ जो है जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब पहला लफ्ज़ है शाइस्तगी। शाइस्तगी का क्या मतलब है? दूसरों के साथ शाइस्तगी से बात करनी चाहिए, मतलब अदब से बात करनी चाहिए, तमीज़ के साथ बात करनी चाहिए। ठीक है, वही लफ्ज़ बनाना है, वो लफ्ज़ का जुमला बनाना है जिसमें जो ये लफ्ज़ है वो आ रहा हो। देखें इसमें आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है तमीज़, हम बड़ों के साथ तमीज़ से पेश आना चाहिए। ठीक है, अदब, गज़ल, नज़्म, नावल और अफसाना अदब की बेहतरीन मिसालें हैं। ठीक है, या फिर आप इसका ये जुमला बना लें, हमें अदब से लगाव होना चाहिए। इस तरह के आप जुमले अपनी तरफ से भी बना सकते हैं जिसमें वो लफ्ज़ जिसका आप जुमला बना रहे हैं वो लाजमी आना चाहिए। ठीक है, हैरत अंगेज, चीन ने थोड़े अरसे में हैरत अंगेज तरक्की की है। ठीक है, अबाव अजदाद, हमें अपने अबाव अजदाद के इस्लाम की पैरवी करनी चाहिए। उकताहट, बाज़ लोगों को शायरी से उकताहट होती है। ठीक है, आसूदगी, काफ़ी अरसा से हमीद को माशी आसूदगी हासिल हुई है, मतलब माशी आसूदगी खुशी, माशी खुशी हासिल हुई है उसको। माशी आसूदगी मतलब उसके जो हालात हैं माली वो बेहतर हो गए हैं। अब अगला जुमला है खैर और शर। ठीक है, भलाई और बुराई। इस्लाम हमें खैर और शर की तमीज़ सिखाता है, मतलब अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है। ठीक है, एहसास मुरव्वत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। एहसास मुरव्वत मतलब लिहाज करना, लिहाज कर जाना, एहसास कर देना। वो कहते हैं एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। कहते हैं जो आलात हैं वो एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं। मशीनी दौर है, मशीनी दौर ने एहसास और जज्बात को ख़त्म कर दिया। ये जो मिसरा है अल्लामा इकबाल के एक शेर का है, उसको जुमले में इस्तेमाल कर दिया गया। ठीक है, अगला है कि आपने अदब की अहमियत से मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह जो है पूर करनी है। अदब डैश ज़बान का लफ्ज़ है, अदब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, आपने यहाँ पे लिखना है अरबी। ठीक है, डैश दौर में अदब को तहजीब और शहरी ज़िंदगी की शाइस्तगी के लिए इस्तेमाल किया। डैश दौर में अदब को
डैश दौर में, अब्बासी दौर में। अब्बासी दौर में अदब को तहजीब और शहरी जिंदगी की शायरी के लिए इस्तेमाल किया गया। हर लिखी हुई चीज को डैश कहते हैं, हर लिखी हुई चीज को मतन कहते हैं, मतन। ठीक है, हर लिखी हुई चीज को हम मतन कहेंगे। ठीक है, अदब के मुताले से हम खैर और शर में डैश करने के अहल होते हैं, तमीज़ करने के अहल होते हैं। अब अगर हम अदब का मुताला करेंगे तो हम खैर और शर में जो है फ़र्क कर सकेंगे, तमीज़ कर सकेंगे। ठीक है, अदब इंसानी माशरे को डैश से नज़दीक तर रखता है। अदब इंसानी माशरे को इंसानियत, यहाँ पे आप लिखेंगे इंसानियत से। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग सही नहीं आ रही, ठीक तरह से लिखा नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है, इंसानियत से नज़दीक तर रखता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको बच्चों ये जो है समझ आया होगा आज का लेसन। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपके पास जो अगला लेसन होगा उर्दू का वो आपके पास पहुँच जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।